हेलो, नमस्कार, नमस्ते सभी को। हम आज बात करने वाले हैं नेमरा शुंदा, जो लेक्चर वाइज सीरीज हम लोग की चल रही है पैरेलल टू एमसीक्यू सीरीज। उसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। हमने वी लर्न अबाउट द यूनिट 2, यूनिट फर्स्ट, द पेज नंबर वाइज। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं पेज नंबर 7 to 14 के बारे में, जो कि यूनिट नंबर 3 है। और जो एमसीक्यू सेशन होती है और इसका एमसीक्यू आपको आज के ही, जिस दिन ये लेक्चर अपलोड होती है उसके रात में आपको 9:15 PM में आपके एमसीक्यू हो जाते हैं इसके, जिससे कि आप अभी अगर लेक्चर देख लेते हो तो बाद में जाके आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके लिए ना वो बहुत कारगर साबित होगा। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक वीडियो अपलोड हुई है। इसको आपको बस रिवीजन करना है, ये नहीं कि याद करना है। याद जितना करोगे उतना इसमें भूलते जाओगे, क्योंकि बहुत डाटा वाला चीज है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि डेली उसको पढ़ते हुए चलेंगे, डेली रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसे हम अभी लगातार करते जा रहे हैं, तो एक बार पूरा खत्म कर देंगे, अब फिर से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा नेमरा शुंदा भैया साहब एग्रीकल्चर का ना एकदम बाइबल है, उसको होली बुक है, तो उसको करना ही करना होता है, चाहे आप अभी करो चाहे बाद में करो। तो अगर आप अभी कर लेते हो तो काफी अच्छा होता है फ्यूचर के लिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत मिल जाएगा, है ना। चलो, और इस पूरे कोर्स का आप एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन पे भी और वेबसाइट पे भी। तो आपको एप्लीकेशन आपको या वेबसाइट पे biharagriculture.co.in लिखना है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऐप पे भी इसी तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा, ये वाला इंटरफेस दिख जाएगा। तो इसमें आपको ना नीचे सेक्शन में आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, टेस्ट सीरीज दिख जाएंगे, तो आपको फ्री कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्योंकि फ्री कोर्सेज है। तो फ्री कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे एक नेमरा शुंदा का, ये जो सभी एग्जाम को करेक्ट करने वाला डेली क्लास जो है वो नेमरा शुंदा बुक, ये आपका व्यू कर लेना है। यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे देन आपको लाइव अपकमिंग इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, जो भी एमसीक्यू सेशन है यहाँ पे लाइव भी हो जाती है, और उसके बाद ये रिकॉर्डेड में यहाँ पे आ भी जाती है। जैसे एग्रीकल्चर में देखो, वीडियोज में देखो, यहाँ पे आपको हर एक चीजें मिल जाएगी। जैसे 1 to 4 एमसीक्यू पेज नंबर है, फिर ये लेक्चर देखो यूनिट 2 का यहाँ पे है, फिर इसका एमसीक्यू यहाँ पे है, फिर ये जो अभी लेक्चर है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, फिर उसके बाद एमसीक्यू सेशन यहाँ पे हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से आप लेक्चर प्लस में एमसीक्यू सेशन आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे भी यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट नीचे दे दिया गया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हो मेरे को, और यहाँ पे आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। आई होप अब आपके पढ़ाई के बीच में, पढ़ाई और सिलेक्शन के बीच में अब पैसा वाली बात नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई है, तो हम अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा लेक्चर सीरीज होने वाली है यूनिट 3 पेज नंबर 7 to 14। चलो, इसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो क्या क्या मोमेंट हो रखे हैं हिस्ट्री में एग्रीकल्चर के मोमेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है कि पहले क्या हुआ है, फिर उसके बाद क्या 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 हुआ है, इस तरीके से तो हम बात करते हुए चलेंगे। जहां पे समझाने वाली बातें होंगी वहां पे मैं आपको समझाऊंगा भी, कहानी की तरह से याद भी दिलाऊंगा। तो बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हाँ बुआ, तोरे को पढ़ रहे हो, लाइक नहीं किए, कर दो बुआ, कर दो कर दो। चलो देखो, बुआ बोलते तो नाराज नहीं होते ना, ऐसे ही मजाक करते हैं। अरे तुम लोग हमारे एग्री कमांडोज हो, है ना, एग्री कमांडोज हो। कोई भी एग्जाम बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग के साथ में खत्म करते हैं और क्वालिफाई करके दिखाते हैं, वो होता है एग्री कमांडोज। कौन होता है एग्री कमांडोज? एग्री कमांडोज वो होता है जो हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू से लेके बेसिक से लेकर पूरे हाई लेवल तक जाती है, और उस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए न सिर्फ पढ़ाई बल्कि कैसे उसको कंप्लीट करना है, फुल स्ट्रेटजी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उस तरीके से जो प्रिपरेशन करते हैं वो कहलाते हैं एग्री कमांडोज, वो कहलाते हैं हमारे एग्री कमांडोज, कृषि के योद्धा। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे ईयर्स है और इवेंट्स है। तो 70 मिलियन पहले क्या हुआ था कि अर्लीस्ट प्राइमेट्स प्रोसिमियंस डेवलप्ड इन ट्रीज, है ना, ट्री में डेवलप हो गए थे। देन 40 मिलियन में क्या हुआ था कि इवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एप्स, जो लंगूर और बंदर है उसका इवोल्यूशन हो गया था। देन 1.5 मिलियन में क्या हुआ था कि फर्स्ट ट्रू मैन बना था।
काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1.5 मिलियन में क्या हुआ था कि फर्स्ट ट्रू मैन जो हुआ था वो बना था। होमो इरेक्टस इमर्ज्ड इन इंडोनेशिया एंड अफ्रीका। और इससे आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पहला ट्रू मैन कौन था, है ना, व्हाट इज हु इज फर्स्ट ट्रू मैन, तो आपको होमो इरेक्टस, ठीक है, कहां का ओरिजिन होगा इनका, इमर्ज कहां से हुआ था, तो इंडोनेशिया और अफ्रीका, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देन 1 मिलियन, 1 मिलियन में देखो होमो इरेक्टस जो माइग्रेट कर गए थे थ्रू ऑल वर्ल्ड ट्रॉपिक्स, ठीक है, जो 1 मिलियन में था होमो इरेक्टस जो था वो माइग्रेट कर गया, ठीक है। तो हम लोग शुरू से देखो, कहानी की तरह देखो, 70 मिलियन में क्या हुआ था, 70 मिलियन में जो हुआ था, पहले पुराने जमाने के जो पूर्वत्व थे उन्होंने डेवलप करना शुरू किया ट्री पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 40 मिलियन में हमारे जो लंगूर थे या बंदर थे, मंकी और एप्स जो थे, उनका इवोल्यूशन हो गया। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। देन 1.5 मिलियन में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट ट्रू मैन जो था होमो इरेक्टस, उनका इमर्जेंस हो गया, है ना, इमरजेंस हो गया। सर कहां पे हुआ, तो इंडोनेशिया और अफ्रीका में हुआ, है ना। ये 3 आपको याद हो गए होंगे। चौथा इसके सब जस्ट रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। मैं जैसा कहानी बता रहा हूं बस वैसे कहानी आपको याद करना है बस, उसके बाद भूल जाओ तो फिर मुझे बताओ। चलो, अब 1 मिलियन में क्या हुआ था कि होमो इरेक्टस जो है वो माइग्रेट कर गया थ्रू ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स, जो पहले रहता था वहां से, जो वर्ल्ड ट्रॉपिक, जो पुराना वर्ल्ड ट्रॉपिक्स जा वहां से माइग्रेट कर गया। देन देखो 0.8 मिलियन में क्या हुआ था कि होमो इरेक्टस जो पॉपुलेटेड टेम्परेट रीजन, और होमो इरेक्टस जो था वो टेम्परेट रीजन में काफी वहां पे पॉपुलेटेड हो गया था माइग्रेट करके, ठीक है। चलो, अब 0.5 मिलियन में क्या हुआ था कि होमो इरेक्टस जो था पेकिनेंसिस लर्न टू यूज कंट्रोल ऑफ फायर, यानी होमो इरेक्टस जो था वो कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया था। फायर को, जो आग लग जाती थी जंगल में, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीजें वो धीरे धीरे सीखते हुए चले गए। तो किस कौन से ईस्वी में, तो 0.5 मिलियन ईयर्स एगो। 0.4 मिलियन एगो में क्या हुआ था कि मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ ट्री ब्रांचेस, यानी ट्री के ब्रांचेस के अलावा भी मैन मेड शेल्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, यानी खुद से घर, जैसे हम लोग टाट का घर बनाते हैं वैसे बनाना, क्योंकि पहले ट्री ब्रांचेस पे रह जाते थे होमो इरेक्टस वाले, ठीक है, या प्राइमेटिस की बात करते हैं वो लोग। लेकिन 0.4 मिलियन पहले, हम आज से 0.4 मिलियन पहले हमारा मैन मेड शेल्टर्स बनाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखो 3200 में आपका क्रो-मैग्नॉन मैन जो है वो बन गया था। होमो सेपियंस इमर्ज्ड इन यूरोप, यानी अब इसका इंपॉर्टेंट है भैया 3200 बीसी में, 3200 बीसी में, अच्छा बीसी लिख लो, 3200 बीसी में क्रो-मैग्नॉन मैन स्टार्ट हो गया था। तो आपके यहां पे 2 मैन बने, कौन कौन से 2 मैन बने बुआ, एक ट्रू मैन जो कि होमो इरेक्टस होता था, कहां से इमर्ज हुआ था, तो इंडोनेशिया और अफ्रीका से हुआ था। अब वहीं पे दूसरा क्या था, क्रो-मैग्नॉन, ठीक है, क्रो-मैग्नॉन मैन, ये कौन होते हैं, होमो सेपियंस होते हैं। ये कहां पे इमर्ज हुए, तो यूरोप में हुए, है ना, कितने ईस्वी में, तो 3200 बीसी में, ठीक है। चलो समझ में आ गई। और ट्रूमैन कब हुए थे, 1.5 मिलियन में, है ना। चलो, इस तरीके से आप जब एक दूसरे को रिलेट करते हुए नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो नहीं होगा। वो वालों कथी करता है तुम लोग कि क्या करते हो कि आप बस नेमरा सुंदा बुक निकालते हो, लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चले जाते हो, नहीं याद होगा, नहीं समझ ही नहीं पाओगे, है ना। जब पहला लाइन जो दिया गया है, अक्सर में ये हिस्ट्री वाले चीज है, पहला लाइन दिया हुआ है उसका दूसरे नंबर से जरूर रिलेशन रहता है, तो सब एक दूसरे से पढ़ते हुए चलो। जैसे हम बताएं, अभी जस्ट बता दें, 1 मिनट रुक जाओ। देखो 10,000 बीसी में क्या हुआ था कि फर्स्ट पेल्ट एनिमल ऑफ, अच्छा पेल्ट नहीं है, पेट है, ठीक है, पहला पालतू जानवर जो है ह्यूमन का पालने लग गया डॉग को, फॉर हंटिंग इन ईरान और इजराइल, ठीक है। अब ईरान और इजराइल में एकदम महायुद्ध छिड़ल है ना। 2000 अगर बाद में देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2025 61 जून में यहाँ पे ईरान और इजराइल में एकदम भयंकर लड़ाई हो रहा है ना। इसमें अभी सुनने को मिला है कि अमेरिका भी, कल पर से सुनने को मिला है कि अमेरिका भी एकदम इसमें से हो गया है, और कुछ अफवाह फैला रहा है पाकिस्तान वाला
कि भारत ने अमेरिका का जो भारत का जो वायुमंडल है उसने साथ दिया कि अमेरिका का मतलब मेन कहने का है कि अमेरिका ने जो मिसाइल छोड़ा ना ईरान पे, तो वो ना भारत के थ्रू लेके गया था। पाकिस्तान वाला अत्ते चोट्टा है, अत्ते बेहुदा है, कुछ कहने का नहीं। अपना अभी सीज फायर खत्म हो गया था, फिर वो फायर कर रहा है। अरे बेहुदा, हिंदी आता है उसको, बस हिंदी अच्छे से नहीं आता। अगर इंग्लिश आता है, सीज फायर का मतलब कति होता है। सीज फायर मतलब लोग सुना होगा कि एकदम अब सीज कर देना है, फायर कर देना है। अब फायर कर दिया, अल्ले भलैया। अब पाकिस्तान वाले के पास हिंदी नहीं आता है अच्छे से बोलने, तो इंग्लिश कहां से आएगा, है ना। खैर, और उन लोग अलग अलग ही दुनिया में है, वो इतनी को दुनिया वह में दुनिया बसल रहता है, बस हो गया, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो 10,000 बीसी में जो फर्स्ट पेट एनिमल था ह्यूमन का, वो बना था डॉग। भैया इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। अब 8700 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप स्टार्ट हो गया था। अब देखो, हम यहां से यहां तक की बात करते हैं जो कि आपको अभी जस्ट हम याद दिलवा देते हैं। 70 मिलियन में क्या हुआ था कि सबसे पहला प्राइमेटिस स्टार्ट हो गए थे, डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। तो कहां पे? ट्री पे। मान के चलो कि पहले वाले जमाने में सब कहां रहते थे? तो पेड़ पे रहते थे। वो हुआ 70 मिलियन में, हो गया क्लियर। अब देखो 40 मिलियन में क्या हुआ था कि हमारे मंकी जो थे, एप्स जो थे, वो लंगूर जिसको कहते हैं, वो हमारे डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, कि कौन से ईस्वी में? तो 40 मिलियन में। अब बात करते हैं 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन में क्या हुआ था? ये फर्स्ट ट्रूमैन आए थे। किसको कहते हैं फर्स्ट ट्रूमैन? तो होमो इरेक्टस को कहते थे, है ना। वो कहां पे इमर्ज हुए थे? इंडोनेशिया और अफ्रीका में। बोलोगे भैया समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गई, आ गई। बोल लो, आ गई, बिल्कुल। अब ये हमारी हो गई 1.5 मिलियन। अब बात करते हैं हमारे 1 मिलियन में क्या हुए थे। 1 मिलियन में देखो क्या हुए थे। होमो इरेक्टस जो था वो माइग्रेट कर गए, जो ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक जो था वहां से वो माइग्रेट करके कहां चले गए? टेम्परेट रीजन में। तो 0.8 मिलियन में क्या हो गया कि टेम्परेट रीजन में होमो इरेक्टस जो था वो पॉपुलेटेड हो गए, एकदम सब आके यहीं रह गए। शिमला, मनाली, क्या होता है? मनाली, हाँ मनाली, लेह लद्दाख, वहां पे क्योंकि टेम्परेट रीजन है, जम्मू कश्मीर वगैरह में, है ना। चलो, उसके बाद 0.8 मिलियन में क्या हुआ था कि होमो इरेक्टस जो था पॉपुलेटेड हो गया टेम्परेट रीजन में। अब 0.5 मिलियन में क्या हो गया कि जो होमो इरेक्टस जो था पेकिनेंसिस, वो सीखना स्टार्ट कर दिया, कैसे कंट्रोल को लाइफ करना है, बहुत सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर दिया। देन 0.4 मिलियन में क्या हुआ कि जो पेड़ों पे रहते थे वो लोग अपना खुद से उसके बाहर होके खुद अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिए, मैनमेड शेल्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। कौन से ईस्वी में? तो आपके 0.4 मिलियन में। अब 3200 बीसी में क्या हुआ कि क्रो-मैग्नोन मैन स्टार्ट हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। कहां पे इमर्ज हुए, कहां पे डेवलप्ड हुए? तो यूरोप में हुए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो 10,000 बीसी में फर्स्ट पेट एनिमल जो डॉग है वो स्टार्ट हो गया फॉर हंटिंग इन ईरान और इजराइल। और 8700 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप स्टार्ट हो गया, भेड़ का पालन करना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद सब ये सब याद करने वाली है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। 7700 बीसी में देखो ये पिन कर जाता, दिख रहा है पिन। चलो 7700 बीसी में हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट स्टार्ट हो गया। 7500 बीसी में हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जैसे कि वीट और बार्ले का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया गया था। 6000 बीसी में आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स स्टार्ट हो गया। देन 4400 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ मेज, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग मेज काफी अच्छे से उगाते हैं, बिहार में उगाते हैं, इसलिए ये पूछा जाता है कि कल्टीवेशन ऑफ मेज कब से स्टार्ट हो गई थी। तो 4400 बीसी में, ठीक है। 4000 बीसी में क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट कर दिए गए थे। 3500 बीसी में हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ पोटैटो, आलू की खेती स्टार्ट कर दिया गया था। 3400 बीसी में हमारा व्हील, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3400 बीसी में व्हील हमारा स्टार्ट हो गया था इन्वेंटन। और ये सब का एमसीक्यू सेशन, ये सब का एमसीक्यू सेशन आप 9:15 PM में हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो देन 3000 बीसी में हमारा क्या होता? ब्रॉन्ज जो हुआ था, वो ब्रॉन्ज जो होता है मेटल, उसका विभिन्न प्रकार के जो टूल्स होते हैं उसके बनाने में हम लोग
काम लेने लग गए। 2900 बीसी में क्या हुआ था कि प्लो वाज इन्वेंटेड एंड इरिगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। 2900 बीसी में क्या हुआ था कि प्लो जो हुआ था वो इन्वेंट हो गया था, यानी हल, ठीक है, और इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हो गया था। देन 2700 बीसी में बात करें तो आपके डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मॉथ इन चाइना। सिल्क मॉथ जो सिल्क वॉर्म है होती है ना, जिससे सिल्क बनती है, तो वो स्टार्ट हो गई थी कहां पे? चाइना में, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें इंडिया की बात करें तो असम जो है वो मुगा सिल्क का है, सबसे बड़ा है, ठीक है। चलो 2300 बीसी की बात करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों और कॉटन, ये सारी के यहाँ पे कल्टीवेशन 2300 स्टार्ट में हो गई थी। मेनली आपको जो जो बिहार में हो रही है, अगर बिहार के रिगार्डिंग आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो बिहार में जो जो कल्टीवेशन होती है उसको आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप ऑल इंडिया जा रहे हो तो जो मेन क्रॉप है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कॉटन हो गया, सरसों हो गया, ये सब जो है वो 2300 में स्टार्ट हो गई थी। और वहीं बात करते हैं पोटैटो की डोमेस्टिकेशन तो 3500 में, राइस की तो 4000 बीसी में, और मेज का तो 4400 बीसी में, ठीक है। राइस और मेज में 44 का आंकड़ा है, ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रख लेना है। चलो 2200 बीसी में, 2200 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ फॉल, बफेलो, एलिफेंट, ये सब का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था 2200 में। 1800 बीसी में क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रागी या मिलेट, फिंगर मिलेट जो है इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था 1800 बीसी में, ठीक है, जिसको हम लोग कोर्स मिलेट भी कहते हैं। देन 1725 बीसी में हमारा कल्टीवेशन ऑफ सोरगम स्टार्ट हो गया था। 1725 बीसी में हमारा कल्टीवेशन ऑफ सोरगम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे लाइट आ रही है, अच्छा कोई बात नहीं है, वहां से आ रही है, ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1500 बीसी से कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन एंड इरिगेशन थ्रू वेल्स वाज स्टार्टेड, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1500 बीसी में क्या हुआ था कि शुगर कैन का हम लोग कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए थे, और जो इरिगेशन था वो कुएं के तहत से हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, या ट्यूबवेल्स की बात करो वहां से स्टार्ट कर दिए थे। देन 1400 बीसी में हमारा यूज ऑफ आयरन इन मिडिल ईस्ट, आयरन का हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे। 1000 से 600 बीसी में बात करें तो एज ऑफ आयरन, आयरन प्लो, शेयर, एक्स इन्वेंटेड, यानी विभिन्न प्रकार के जो टूल थे उन्होंने वो बनाना स्टार्ट कर दिया हम लोग, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये सब में स्टार्ट कर दिए थे 1000 बीसी से 6000 बीसी में, 600 बीसी में, ठीक है। चलो 543 टू 491 बीसी में क्या हुआ था कि रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुल्लाबग्गा एंड महाबग्गा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली। अच्छा, इसमें कोई क्या कह रहा है कि 543 और 491 बीसी में क्या हुआ था ना कि जो फार्मिंग ऑपरेशन का जो रेफरेंस था वो लिया गया था इन कुल्लाबग्गा और महाबग्गा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये ना एक प्रकार का लिटरेचर है, ठीक है, विभिन्न अलग अलग आपके धर्म में, रिलेशन में, है ना, रिलेशन में ही कह सकते हो। कुल्लाबग्गा जैसे होता है ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसी प्रकार से ये लिटरेचर है। कुल्लाबग्गा, महाबग्गा और बुद्धिस्ट के लिटरेचर में जो कि पाली में थी वो इसमें आपको रिफरेंस मिल गया था फार्मिंग ऑपरेशन का, किस तरीके से फार्मिंग करना है, ठीक है। तो ये सब इस ईस्वी में स्टार्ट हो गई थी। देन 760 और 800 एडी आप बात करते हैं, ठीक है, ये बिफोर क्राइस्ट था, अब एडी की बात करते हैं। पर्शियन व्हील यूज्ड अरागथा, ठीक है, अरागथा पर्शियन व्हील स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देन 900 से 1000 एडी में बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट्स एंड टैंक्स, कृषि परसरा, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। कृषि परसरा क्या होता है? कृषि परसरा एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कि जो भी रन ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कृषि टूल्स हो गया, वो सारी चीजें बनी हुई होती है, ठीक है। एंड वृक्ष आयुर्वेदा, मैनुअल्स ऑन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी रिटर्न, बहुत सारी चीजें इसमें बुक में है ना, बुक में ये बुक है कृषि परसरा, एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, कोई ये स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, एक बुक है। और वृक्ष आयुर्वेदा जो है ये भी एक बुक है जो कि बहुत प्रकार के आपको विभिन्न प्रकार के बॉटनी रिटर्न आपको मिल गए थे, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाय कश्यप के द्वारा, ठीक है, कश्यप के द्वारा जिसका नाम था कृषि सूक्ति।
इंपॉर्टेंट है बुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। कश्यप ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था कृषि सूक्ति, ठीक है, कृषि सूक्ति। कौन से ईस्वी में? तो 1000 एडी में, 900 से 1000 एडी में। देन 15 सेंचुरी की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, टॉर ऑरेंज और वाइल्ड ब्रिंजल एंड पोमेग्रेनेट स्टार्ट हो गया था 15th सेंचुरी में, ठीक है। इसको जाऊं मैं बंद कर दूं या क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 16th सेंचुरी में दिख रहा है ना यहाँ पे? अच्छा, नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा ना बुआ तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ना तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी उधर जाने में ना, वहां पे लाइट बंद करने में, अगर वो लाइट बंद करूंगा तो ये भी ऊपर का भी लाइट बंद हो जाएगा और नीचे का भी लाइट बंद हो जाएगा ना, तो सही करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसको थोड़ा लो करना होगा, ठीक है। और मैं अभी अकेले हूँ स्टूडियो में, कोई है भी नहीं ऑफिस में, तो इसका आंसर है, ठीक है। चलो, 16th सेंचुरी की बात करूं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया बाय पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के द्वारा में, पोर्तुगालीज के द्वारा में विभिन्न प्रकार के सेवरल क्रॉप्स को 16th सेंचुरी में लाया गया था। और दे आर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एरोरूट, कसावा, टोमेटो, चिली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गोवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंड नट, कैज्यू नट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन, रबर, ये सब जो था पोर्तुगीज के द्वारा में 16th सेंचुरी में लाया गया था, ठीक है। 16th सेंचुरी में याद रखना है ये आपको। पोमेग्रेनेट का कब हुआ था? तो 15th सेंचुरी में। देन 1500 एडी में बात करें तो पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर। ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या होता है पता होगा, हॉर्टिकल्चर में होती है। तो 1550 एडी में ना, काफी इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर का कोई भी एग्जाम दोगे, बीएचओ का, ये सब का, तो आपको आराम से ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, अगर उसका एग्जाम दोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। 1550 एडी में क्या हुआ था कि पुर्तगाली जो थे, पोर्तुगीज थे, उन्होंने ग्राफ्टिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलो, देन 1795 एडी की बात करें तो फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड, लिeutenant विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्सेज, है ना। ये अपन पूसा है ना, हमरा से बस कितने किलोमीटर दूर है, होगा 30-40 किलोमीटर बस, ठीक है। तो उसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 1820 एडी में बात करें तो जीएल बेने कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जमुना कैनाल। यमुना बोल लो, पहले जमुना बोलते थे, अब यमुना कह लो। तो यमुना कैनाल जीएल बनने के प्लान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। 1824 एडी में क्या था? जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वे आर पब्लिश्ड। ये जर्नल जो था एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का, वो पब्लिश हो गया था 1824 एडी में। देन 1845 एडी में बात करें तो ऑकरेंस ऑफ आयरिश फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका आंसर बताओगे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फाइटोप्थेरा इन्फोस्टेंस, बिल्कुल। चलो, 1845 एडी में क्या था? जो आयरिश फेमाइन था वो स्टार्ट हो गया था 1845, इंपॉर्टेंट है, बीएससी एग्रीकल्चर में भी सब पूछता है, ठीक है, सेमेस्टर में, या जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, इंटेंस एग्जाम दोगे, इसमें पूछा जाता है। चलो, 1865 एडी में बात करें तो फेमाइन इन बंगाल, बंगाल फेमाइन आ गया था, एंड उड़ीसा 15 लाख पीपुल इसमें डाइड हो गए थे, ठीक है। चलो, 1868 टू 1869 ऑकरेंस ऑफ सेवरल फेमाइन, इसके बीच में सेवरल फेमाइन, सीवियर फेमाइन, है ना, बहुत विशाल विशाल फेमाइन स्टार्ट हो गए थे 1868 टू 1869, ठीक है, एडी में। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट ऑन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, वो था हमारा थोड़ा पास्ट का बात है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर है, ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है। नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मैं सही कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया, मतलब दिख रहा है, हाँ चलो, ठीक है, बंद हो गया ना। ये भी है वो, देख रहे हो, मजा, मजाक के बोतल में पानी पी रहे हैं, ठीक है, क्या करें। अच्छा, अरे प्रमोशन कर दिए मजा का कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, देखो हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या था कि 1871 में हमारा क्या होता है, ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, जो डीआरएसी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डीआरएसी जो है वो कब इन्वेंट हुआ था या कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1871 में, ठीक है। चलो, 1874 में ऑकरेंस ऑफ सेवियर
फेमाइन इन बिहार, भैया इंपोर्टेंट है बिहार के रिगार्डिंग। 1874 में जो बिहार में फेमाइन हुई थी, सेवियर फेमाइन, वो हमारा 1874 में स्टार्ट हुई थी। देन 1875 की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD वाज एस्टेब्लिश्ड। भैया इंपोर्टेंट है, हिस्टोरिकल में इवेंट में मॉडर्न एग्रीकल्चर जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है। आपको ये देखते रहना है, आपको ये पढ़ते रहना है, ठीक है। चलो, IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875। देन द हेड क्वार्टर वाज शिफ्टेड टू शिमला, और इसका जो हेड क्वार्टर था वो कलकत्ता था। IMD का कलकत्ता, अगर हेड क्वार्टर पूछेगा तो कलकत्ता था, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया शिमला में। कितने सी में? तो 1905 में, टू पुणे। फिर पुणे शिफ्ट कर दिया गया इन 1928, और फिर उसके बाद दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया 1944। अब कहां पे है प्रेजेंटली, कहां पे है? तो 1944 में, सॉरी दिल्ली में है, ठीक है। इसका इतिहास पढ़ लो बउआ, अरे भैया इंपोर्टेंट है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि शिमला कब हुआ था शिफ्ट, है ना, तो मुंह बात होगे बउआ, तो यहां आके पढ़ना है। 1875 में IMD का जो था वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ। 1905 में क्या हो गया कि शिफ्ट कर गया शिमला। 1928 में क्या हो गया कि पुणे शिफ्ट हो गया। उसके बाद 1944 में जो था वो दिल्ली शिफ्ट कर गया, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद करना है, एकदम इजी है, इजी है। देखो, सबसे पहले हम जगह का याद कर लेंगे। जगह इस तरीके का आपको याद करने का मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ बुआ, ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, सबसे पहले कोई भी डाटा वाली चीजें होंगी या कोई भी जो प्लेस वाला और साथ में इसका लोकेशन वाला होगा और ईयर वाइज होगा, तो उसको क्या याद करना है कि सबसे पहले तो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो सबसे पहले कहां स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। कितने ईस्वी में? तो 1875 में, ठीक है। चलो, उसके बाद ये जगह का याद करेंगे। कलकत्ता से कहां चला गया? शिमला चला गया। जैसे मान लो कि हम शिवासर, एज ए शिवासर, या आप अपना नाम ले लो, मान लेते हैं कोई भी, बिक्की मान लेते, चलो बिक्की। बिक्की अगर यहां से कलकत्ता से फिर गया शिमला, फिर शिमला से गया पुणे, फिर पुणे से कहां गया? दिल्ली, ठीक है। अब इसका ईयर याद करो। कलकत्ता में था 1875 में, शिमला गया 1905 में, 1928 में पुणे गया, 1944 में दिल्ली गया, ठीक। इसके बारे में बात कर रहे हैं, विक्की के बारे में। अरे दूर, विक्की तो बस बहाना था, हम तो IMD के बारे में याद करवा रहे थे। देखो यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो 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 देखो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था वो एस्टेब्लिश्ड हुआ कलकत्ता में 1875 में, ठीक है। रुको, इसको हटाने दो। हाँ चलो, कलकत्ता में हुआ था 1875 में। उसके बाद हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया शिमला। कितने ईस्वी में? 1905 में, बताए थे। अब देखो, पुणे जो था वो 1928 में, फिर दिल्ली जो था वो 1944 में। क्या बोले थे? हमारे बकवास में च्यवनप्राश है कि नहीं है? है ना। चलो, समझ गए ना। इस तरीके से आपको कहानी बनाना है, याद करना है। थोड़ा मजा आया? मजा आया? थोड़ा देर और हिस्ट्री वाली चीजें आपको भी पता है कि थोड़ा नींद लगेगा, मन नहीं लगेगा, छोड़ के चल जाओगे। यहाँ पे रहते तब ना, रपटे रपटे मार के यहाँ पे रखते। आप तो यहाँ पे ऑफलाइन, मतलब आप हमारे यहाँ से तो उधर हो, है ना। फोन में तो घुस के मारेंगे नहीं जी। हाँ ठीक है, तो बनाना तो पड़ेगा आपको, थोड़ा मन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री वाली चीजें हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस रिवीजन करते रहिए, है ना। डन। चलो बोलोगे भैया हाँ कि नहीं, फिर बोलते नहीं हाँ या ना, है ना, है ना, है ना। हाँ बिल्कुल सही। चलो, 1876 में करना पड़ता है, वो तो के नींद लग जाता है, ठीक है। 1876 की बात करते हैं। फेमाइन इन मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंस। अब देखो, मद्रास में फेमाइन हो गया था 1876 में। लेकिन अगर हम आपसे पूछे, रुको रुको ढकने दो, अब हमको बताओ कि बिहार में कब फेमाइन हुआ था? 1874 में, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है वो, तो इसलिए याद रखिएगा इसको। 1877 में क्या होता? पंजाब में फेमाइन हो गया था, और सेंट्रल प्रोविडेंस 10 लाख पीपुल जो हुआ था वो डाइड हो गया था, मर गए थे। 1880 में क्या हुआ था? फेमाइन कमीशन वाज अपॉइंटेड। तो सब चीज परेशान हो गए ना। देखो, 1880 में फेमाइन कमीशन जो हुआ था
अपॉइंट हो गया था। 1892 में बात करें तो वेटनरी कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया था लाहौर में, अब जो पाकिस्तान में। पहले तो एक के थे ना, चट्टा पाकिस्तान है ना, साला क्या ही बोले ना, चट्टा पाकिस्तान जो है वो चला गया ना, ससुरा है, ससुरा है ना पाकिस्तान। चलो, नाम सुनते ही एक अलग से नहीं आता है तुमको, एकदम खुजली नहीं हो जाता है कि अभी अगर यहाँ पे होता देख चाटे एकदम खत्म कर देते? नहीं आता है, अंदर से आता होगा ना नाम सुनते ही। तुम लोग को नहीं आता? हम, मेरे अंदर तो बहुत आता है, मेरे अंदर तो बहुत आता है। तुम लोग को आता है? आता होगा है ना। ये नाम है अजीब है, ये पता नहीं। अगर हिंदुस्तान देखो, हिंदुस्तान कितना बढ़िया नाम है ना, नाम एक प्राउड फील हो जाता है हिंदुस्तान। पाकिस्तान दूर है ना, चट्टा वाला फील आता है इसके साथ, ठीक है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, अपना ही एक है ना। अब देखो, बाप और बेटा खून तो एक ही होता है ना, लेकिन बिछड़ जाता है बेटा, तो यही ये वही चट्टा बेटा है, बेहुदा बेटा है ये, है ना। देखो क्या ही कर सकते हो, हटाओ। 1891 की बात करें, डॉक्टर जे.ए. वॉलकर जो था, उनका रिपोर्ट था इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, काफी इंपोर्टेंट है। 1891 में डॉक्टर जे.ए. वॉलकर के द्वारा एक रिपोर्ट बनाया गया था जो कि इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसमें था। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अरे बहुत है, जल्दी करो इसको। 1899 to 1900 में क्या हुआ था? सेवियर फेमाइन ऑकर्ड हुआ था ड्यू टू विक्रम संवत 1956। दिस वाज नॉन एज तापनियकल, ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट है। 1896 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिश फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई, जो देहरादून में। क्या मस्ती बिल्डिंग है भैया, आप देखोगे यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च करना एफआरआई, मस्त इंस्टीट्यूट है, बढ़िया है, ठीक है। जिसको आगे हायर स्टडी करना है, एमएससी वगैरह, तो आप यहां से कर सकते हो, है ना। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, बढ़िया कॉलेज है। आईआरआई से भी अच्छा है, मतलब कैंपस की बात करें तो मस्त है। चलो 1901 से 1905 में क्या होता है? एग्रीकल्चर कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड एट पुणे, कानपुर, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर। कोई हमारा बच्चा यहाँ पे सबौर का होगा। देखो आपका यूनिवर्सिटी इतना पुराना है ना, आपका कॉलेज इतना पुराना है। और सबसे पहला पता है, सबौर कैंपस जो था ना, एक फैक्ट चलो मान लेते हैं, फैक्ट मान लेते हैं, सबसे पहला सबौर कॉलेज है जहां पे एक्सटेंशन एजुकेशन की पढ़ाई शुरू की गई थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, सबौर जो पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे एक्सटेंशन एजुकेशन, जो भी पूरे इंडिया में पढ़ाया जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन, वो सबसे पहला यूनिवर्सिटी है जहां से स्टार्ट हुई थी एक्सटेंशन एजुकेशन की पढ़ाई। ऐसे और अपडेट चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दे, अपने दूसरे पास शेयर कर दे, ठीक है। चलो मजा आया। देन 1901 में क्या हुआ था? अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, इंपोर्टेंट है। इरिगेशन कमीशन जो हुआ था पहला 1901 में स्टार्ट हो गया था। 1901 में बात करें तो फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट जो नेओनील दे नेसेविली वाज अपॉइंटेड, ठीक है, वो पहला एंटोमोलॉजिस्ट थे, न्यूले दे नेसेविली, ठीक है। 1903 में बात करें तो मॉडल विलेज जो रूरल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था स्कीम, वो स्टार्ट हो गया था, लॉन्च हो गया था। किसके द्वारा? तो डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। 1903 में बात करें तो एचएम लेफ्रॉय, काफी इंपोर्टेंट है, एचएम लेफ्रॉय जो था वो अपॉइंट हुए थे सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट के। पहला एंटोमोलॉजिस्ट हमारा न्यूले दे नेसेविली, ठीक है, ये याद करना है। पहला हमारा न्यूले दे नेसेविली, देन दूसरा हमारा एचएम लेफ्रॉय, ठीक है, जो कि सेकंड एंटोमोलॉजिस्ट के तहत वो एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है, अपॉइंट हुए थे। 1905 में क्या होता है? एस्टेब्लिश द इंपेरियल नाउ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा आईएआरआई, जो कि पूसा बिहार में था, लेकिन वहां पे बहुत सारा सीवियर हुआ था अर्थक्वेक और फ्लड 1934 में, तो वो शिफ्ट हो गया था हमारा न्यू दिल्ली में 1936 में। इसको कहानी याद करने के लिए देखो यहाँ पे 1905 में हमारा पूसा बिहार जो है, ये वाला पूसा बिहार जो है दिख रहा है यहाँ पे, चलो थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ 1905 में जो था पूसा बिहार वहां पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, वहां पे शिफ्ट था, एस्टेब्लिश था। अब उसके बाद ना 1934 में क्या हुआ था कि अर्थक्वेक आ गया था, है ना, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया। भूकंप आने के बाद क्या हो गया कि ये न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गया 1936 में, कहां पे? दिल्ली में। तो बस यही है आईआरआई का। और सबसे पहले जब एस्टेब्लिश हुआ था उसमें इंपेरिकल नाम था,
इंपेरियल की बात कर लो, इंपेरियल नाम था, उसके बाद क्या हो गया, इंडियन लग गया। ठीक है, तो ये 1905 की घटना थी। ठीक है, चलो अब 1919 की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट। अब एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट बन गया 1919 में। 1920 में जो था गुड़गांव प्रोजेक्ट, वो बाय एफ एल ब्रेने के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1921 में बात करें तो श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये दोनों प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव प्रोजेक्ट और श्री निकेतन प्रोजेक्ट। गुड़गांव प्रोजेक्ट तो था वो एफ एल ब्रेने के द्वारा था या ब्राइन के द्वारा था, और श्री निकेतन जो प्रोजेक्ट था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा था। देन 1921 में बात करें तो मार्थंडम प्रोजेक्ट जो था स्पेंसर हैच के द्वारा। ठीक है, 1921 में बात करें तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर बाय कॉलसीतौल, है ना, ये सेम ईस्वी में स्टार्ट किया था। आदर्श सेवा संघ जो था वो पोहरी जो कि कॉल सितौल के द्वारा स्टार्ट किया था, जो कि ग्वालियर में पड़ता है। और सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा में सेम ईस्वी में 1921 में। फिर 1921 में आपका कंस्टिट्यूटेड इंडिया सेंट्रल कॉटन कमिटी, आईसीसीसी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे आपको ये पढ़ना ही है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। अभी जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन का एक वैकेंसी आया, पूछेगा क्योंकि ये उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है और आपको उसके बारे में पढ़ना है। तो इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी जो है वो 1921 में कंस्टिट्यूटेड हुई थी। देन 1926 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, आरसीए, इंपॉर्टेंट है, हेडेड बाय लॉर्ड लिंथगो, है ना, लॉर्ड, क्योंकि ये सब विदेश का नाम है ना, तो आप बोलने में हो सकता है इधर उधर। तो क्या है वर्ड, लॉर्ड, नाम क्या था, लॉर्ड लिंथगो। ठीक है, चलो उसके बाद 1928 की बात करें तो आरसीए जो था यानी रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो सबमिट किया गया था इसका रिपोर्ट। देन 1929 में क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपेरियल, जो कि अभी इंडियन हो गया, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, आईसीआर, है ना, 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929। ठीक है, दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, पहले इंपेरियल था फिर इंडियन हो गया। हर एक में आजादी से पहले इंपेरियल था, कोई भी इंस्टीट्यूट जो था वो जब वैसा इंस्टीट्यूट जो आजादी से पहले एस्टेब्लिश हुआ था वो सारे में इंपेरियल लगा हुआ था। जैसे ही आजादी हो गई तो वो इंपेरियल को हटा के इंडियन कर दिया गया। ठीक है, चाहे वो आईआरआई का नाम ले लो, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, वो उसकी बात कर लो, चाहे एशियार की बात कर लो, सब में इंपेरियल लगा हुआ था। आजादी के बाद से हमारा इंपेरियल स्टार्ट हो गया, इंपेरियल को हटाई इंडियन स्टार्ट कर दिया गया। अरे इस सेमी तो है, अच्छा यहाँ तक है। हाँ, यहाँ 1931 में क्या हुआ था, इंडियन सेंट्रल लैग कमिटी। ठीक है, ये दोनों सेमी है। ठीक है, इंडियन सेंट्रल लैग कमिटी स्टार्ट हो गया था। 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमिटी स्टार्ट हो गया था। और कॉटन कब वो स्टार्ट हुआ था, अभी जस्ट बताएं, आईसीसीसी 1921 में। ठीक है, चलो 1940 में क्या हुआ था, मंथली मैगजीन जो चलता था इंडियन फार्मिंग, एक प्रकार का मैगजीन था, जैसे मैगजीन होता है ना, बालंस था ना, प्रभात खबर के साथ मिलता था, सेम उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इंडियन फार्मिंग एक मैगजीन था, जो कि स्टार्टेड किया गया था इंपेरियल, जो कि अभी इंडियन हो गया, यानी आईसीआर। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि इंडियन फार्मिंग 1941 में, 1940 में कौन सा मैगजीन था, इंडियन फार्मिंग मैगजीन था। चलो ज्यादा लंबा हो रहा है बट हिस्ट्री वाली चीजें तो एक साथ में ही खत्म कर देते हैं, हम बताते रहेंगे, मनोरंजन करवाते रहेंगे आपको, एंटरटेनमेंट होगी, चिंता क्यों करना है। 1942 की बात करते हैं। 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड। देन 1942 में क्या हुआ था कि ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्ट हो गया था, जो कि फिर से बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट किया गया 1947 में। ठीक है, और इस समय आपके हमारे देश में भूखमरी भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 1943 में अकर्ड ग्रेट बंगाल फेमाइन, देखो कॉज्ड बाय हेलमेंथस स्पोरियम ओराइजी। ठीक है, ये हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से हमारा बंगाल फेमाइन स्टार्ट हो गया था 1943 में। ठीक है, देन 1944 में हमारा इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमिटी, याद रखिएगा। 1945 में इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमिटी, 1945 में इंडियन सेंट्रल टोबैको कमिटी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 44 45 45। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, बोलिए भैया हाँ या नहीं, बोलते नहीं हाँ या ना, है ना। चलो आगे बात करते हैं। 1945 में इंडियन विलेज सर्विस एस्टेब्लिश हुआ था एटे मोसेरी के द्वारा, न्यूयॉर्क और बीएन गुप्ता के द्वारा।
1946 में बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQ&S फरीदाबाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1946 की बात करते हैं सेंट्रल लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक ओडिशा में है, वो एस्टेब्लिश हुआ था। 1946 टू 1947 में फिरका डेवलपमेंट जो था फिरका डेवलपमेंट जो था वो मद्रास स्टेट स्टार्ट हुआ था टी प्रकाशन के द्वारा और डी थारूगढ़ के द्वारा में स्टार्ट हुआ था। 1947 में बात करें तो इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमिटी भी स्टार्ट हुई थी और जनवरी 1948 में क्या हुआ था कि गेट जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड, ये आप जब IPR पढ़ोगे ना, IPR इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जब पढ़ोगे आप BSc एग्रीकल्चर में एक कोर्स आती है, ये पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें गेट हो गया, थ्रिप्स हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WIPO हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीजें हैं, टर्म है, जैसे कैसे कॉपीराइट लग जाता है, तो ये सब उसमें पढ़ाया जाता है। कॉपीराइट कंटेंट को प्रोटेक्ट करने का क्या चीजें, या कोई भी आप पेंटिंग किए हो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई आपने एक नया यंत्र एस्टेब्लिश किया था, इन्वेंट किया है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना कि कोई चोरी ना कर पाए। ठीक है, और हमारे यहाँ जितने भी आपके कोर्स चल रहे हैं, जितने भी नाम है, वो सारे कॉपीराइटेड है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डुप्लीकेट करता है तो हम लोग के पास अधिकार होता है कि हम कॉपीराइट दे सकते हैं या हम उस पर केस कर सकते हैं, ऐसा रहता है। लेकिन क्या ही करना, उनका भी रोजी रोजगार है और उनका ही तो रोजी रोजगार है, हम तो बस अपने मजे के लिए पढ़ा रहे हैं। मुझे शौक है पढ़ाने का, शौक है ना। एगो था ना, गुड्डू भैया का डायलॉग था मिर्जापुर में, भैया शुरू तो मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है। वही बातें, वही मेरा पैशन है, ये स्टडी करवाना, आप लोग तक पहुंचाना अच्छे क्वालिटी कंटेंट को। पहले मजबूरी था कि हाँ लॉकडाउन है, स्टार्ट कर दिए एग्रीकल्चर, हम अगर पढ़ ही रहे हैं तो चलो इसको भी पढ़ा देते हैं। अब तो भैया मजा आने लगा है, और ऐसा मजा आने लगा है कि कोई टक्कर में नहीं आएगा। ठीक है, कोई टक्कर में नहीं आएगा। चलो 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो था एल्बर्ट मायर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। देन 1949 में एरेकानट कमेटी स्टार्ट हुई थी और 2 अक्टूबर 1992 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP स्टार्ट हो गई थी। देन 2 अक्टूबर 1953 में स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES स्टार्ट हो गया था। देन 1944-45 की बात करें, इंडियन विलेज सर्विस सेमी है ना, अच्छा ये सेमी है, ठीक है। 1956 की बात करें तो प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑफ कॉटन ऑयल सीड मिलेट्स, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देन 1957 में बात करें तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। 1958 की बात करें स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड टू IRI अंडर UGC, अच्छा जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे IRI की बात करें वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आधा प्राइवेट आधा सरकारी, इसको कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। पहले स्वेट्स भी था, अब देखो स्वेट्स का सब लड़का लोग आके पढ़ा रहा है ना चलो समझ गए होगे। चलो 1958 की बात करें स्पाइसेस एंड कैजुनट कमेटी, ठीक है ना, अक्टूबर 1958। हाँ मतलब कहने का मतलब यह है कि स्वेट्स का तो ना अब एक्रीडिटेशन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसमें अभी भी नाम की वजह से ना वो चल रहा है, मैंने ये इशू है। अगर आप लोग से भी अगर कॉल आ रही है, आपको जाने का मन है स्वेट्स वगैरह में, तो नहीं जाओ, क्योंकि प्राइवेट एक तो फीस ज्यादा है, तो मत जाओ। जितना आप फीस दोगे उतना अच्छे से आप मेहनत कर लो, जितना आप फीस दे रहे हो ये सोच के आप मेहनत कर लो, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर निकल जाएगा, कोई ना कोई इंट्रेंस एग्जाम जरूर लग जाएगा। जो BCEC की बात कर रहे हैं बिहार में होती है, अगर आप कहीं और से देख रहे हो तो कोई और एग्जाम जो होती है स्टेट की, वो आप देख सकते हो। CT तो इतना इजी कर दिया है, सिर्फ 12th से पूछ रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। अक्टूबर 1958 में क्या होता है, नाफेड जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन था वो एस्टेब्लिश हुआ। देन वही 2 अक्टूबर 1959 की बात करें तो पंचायती राज, ठीक है, वो एस्टेब्लिश हुआ था। 3 टायर सिस्टम जो था वो स्टार्ट हुआ था बलवंत रॉय मेहता के द्वारा, BR मेहता के द्वारा। इनोग्रेटेड हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। बलवंत रॉय मेहता के द्वारा में 3 टायर सिस्टम जो है, ठीक है, पहले जो था मुखिया फिर पंचायत फिर ये ना, इस तरीके से जो 3 टायर सिस्टम है वो पंचायती राज वाला उन्होंने बलवंत रॉय मेहता ने एस्टेब्लिश किया था और इनोग्रेट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। तो 1960 की बात करते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है
1960 फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पंत नगर में एस्टेब्लिश है ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ यूएसए। 1960 में हमारा सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गोविंद बल्लभ भाई पटेल, नहीं ये गलत बोलती है ना, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ भाई पंत है ना, यही है ना, जो भी हो, ठीक है, जीबी पीयूटी, आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत ऐसा कुछ है, ठीक है। पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर में जो एस्टेब्लिश है देहरादून में, वहां पे ये है, ठीक है। मस्त कॉलेज है, अगर आप एडमिशन चाहते हो, यहाँ खुद का एग्जाम होता है, आप वहां जाके ये एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। एग्जाम होती है, आप एग्जाम दीजिए, अगर वहां पे कोई दिक्कत होगा तो हम लोग के बहुत सारे ऐसे साथी हैं या कोई कोई एक जूनियर भी है, एक ही जूनियर है जो वहां पे अभी पढ़ रहा है, ठीक है, मैं अभी उनसे भी संपर्क में हूँ। देन 1960 टू 61 में हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADAP, जो कि अभी पैकेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, वो एस्टेब्लिश हुआ था। 1963 में हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC स्टार्ट हुआ था। 1964 की बात करते हैं, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ICDP, ये इंपॉर्टेंट है। देन NDP, ये भैया काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल डोमेस्टिकेशन डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम 1965 में स्टार्ट हुआ था। 1965 की बात करते हैं तो नीलो खेरी प्रोजेक्ट, एक फिरका प्रोजेक्ट था, फिरका डेवलपमेंट, और एक नीलो खेरी है ना, मजदूर मंजिल कहते हैं, याद रखिएगा, मजदूर मंजिल, इसका दूसरा नाम मजदूर मंजिल भी है। नीलो खेरी प्रोजेक्ट का दूसरा नाम है मजदूर मंजिल, बाय श्री SK दे, ठीक है। 1965 में फर्स्ट DG और वाइस प्रेसिडेंट ICR के डॉक्टर BP पाल थे, ठीक है। अभी कौन है नीचे बताओगे, अभी प्रेजेंटली कौन है नीचे जाके बताओगे। 1965 में ICRP वेयर स्टार्टेड ऑन अदर क्रॉप्स एज वेल एज इन द अदर एरियाज ऑफ रिसर्च। 1966 की बात करते हैं तो इनिशिएटेड हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, जो बढ़िया तरीके से हाई यील्ड कर सके, उस प्रकार के वैरायटीज का डेवलपमेंट हो गया था। 1966 की बात करें तो एस्टेब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, ये स्टार्ट हो गया था। 1966 टू 67 की बात करते हैं तो रिगार्डेड एज ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का जो ईयर था वो 1966 टू 67 था। देन 1967 टू 68 बात करते हैं फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, FTEC, फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, वो एस्टेब्लिश हुआ था। देन बात करते हैं 1969 में सेकंड इरिगेशन कमीशन स्टार्ट हुआ था। 1970 में एक कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। देन 1971 में मिनी किट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। 1971 में स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी AFDA इंपॉर्टेंट है वो हुआ। 1971 में मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेवल प्रोजेक्ट, अब इसको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये एकदम रटने वाला चीज है, समझने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। डाटा दिया गया, ईयर दिया गया, उसका क्या है मतलब उसको याद करना है, तो आप याद करोगे। सर जी याद नहीं होता, जब तक आप एक बार में पढ़ोगे तो नहीं याद होगा, आप जब उसको बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद होगा। एक ही चीज को बार बार पढ़ो, आराम से याद होगा। अब इसको एक बार पढ़ लो पूरा, फिर उसके बाद आधा घंटा के बाद फिर से पढ़ लो, मन करे तो पढ़ लो, या तो सोच रहे हो तो यही सोचते रहो कि डेर का कब स्थापना हुआ था, IRA का कब स्थापना हुआ था, 1905 में हुआ था, यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ था, वहां शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से, फिर वहां से वहां शिफ्ट हुआ, ये सब जस्ट मन में करते रहोगे। और हाँ कंफ्यूजन लगे तो बस उल्टा के देख लो, है ना, ऐसा करना है। 1973 की बात करें तो क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेर का स्थापना हुआ था इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 1973 में बात करें तो स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS, भाई साहब ARS की स्थापना हुई थी। फर्स्ट नवंबर 1973 की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ASRB, अभी एग्जाम भी होता है ना, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ G गडकर रिपोर्ट, G गडकर के रिपोर्ट के अनुसार में जो ASRB है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, जब PhD कर लोगे ना या MSc कर लोगे ना तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, ठीक है। SRB नेट का एग्जाम होता है PhD के लिए, ठीक है। 1973 की बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो गया था। 1973 में हमारा मिनीकेट ट्रायल्स प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देन 1963-69 की बात करते हैं, सेकेंड इरिगेशन कमीशन स्टार्ट हुआ था। 1973 टू 74 में ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम DPAP स्टार्ट हो गया था। 1974 की बात करते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम TNV फॉर्मुलेटेड बाय डेनियल वेयर, ठीक है, वेनोर एम्बेसडर ऑफ इजराइल, फर्स्ट स्टार्टेड इन कैनल एरिया ऑफ राजस्थान एंड चंबल एरिया, ठीक है, इन मध्य प्रदेश।
1974 की बात करते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काडा। देन 74 की बात करते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP। 1974 की बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जो पहला था मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था, और फर्स्ट KVK जो था वो पौंडीचेरी में था अंदर TNAU कोयम्बटूर। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापना की गई थी 1974 में। कहां स्थापना की गई थी? तो पौंडीचेरी में। किसके अंदर? तो TNAU के अंतर्गत में, कोयम्बटूर में पड़ता है। चलो, और किसने स्टार्ट किया था, किस कमेटी के अंदर? तो मोहन सिंह मेहता कमेटी के अंदर, उसकी रिकमेंडेड पे। 1975 में स्टार्टेड 20 पॉइंट्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1976 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1976 में स्टार्टेड अंत्योदया योजना। 1976 में बात करें तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नार्म हैदराबाद में एस्टेब्लिश हो गया था। देन बात करते हैं 1969 की, अच्छा सेम ही है। 1976 की बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी प्रपोज्ड 2 टायर्स पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। उसके बाद 1977 की बात करते हैं बलवंत राय क्या थे? 3 टायर के, और अशोक मेहता है वो 2 टायर के, ठीक है, याद रखिएगा। 1977 टू 78 की बात करते हैं तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। देन उसके बाद अप्रैल 1978 की बात करते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लॉन्च हो गया था फाइनेंशियल ईयर 1978 में एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट इंडिया इन 1980। इट इज नॉन एज पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, पूछा जाता है ये सारी चीजें। 1979 की बात करते हैं ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देन जनवरी 1979 की बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NRAP। 1 जून 1979 में स्टार्टेड हुआ था लैब टू लैंड प्रोग्राम। भैया स्टार मार्क लगा लो, पूछा जाता है, स्टार मार्क लगा लो इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को। लैब टू लैंड प्रोग्राम जो था LLP जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1 जून 1979 में ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICR। ICR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929। इसके जस्ट 50 साल, जब गोल्डन जुबली हो गई थी 50 साल हो गई थी, तो हमारा देखो 79 इसमें हमारा लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। सिल्वर जुबली कहते हैं 25 साल को, ठीक है, और गोल्डन जुबली कहते हैं 50 साल जब कंप्लीट होता है किसी भी चीज को, ठीक है। 1980 की बात करते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP स्टार्ट हुआ था। 1982 की बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज स्टार्ट हो गया था। 1982 की बात करते हैं काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 12 जुलाई 1982 नेशनल रूरल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को स्टार्ट हो गया था। 1983 की बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हो गया था। 1983 की बात करते हैं रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। 1985 की बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नाउ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बन गया है, ठीक है। 1985 की बात करते हैं इंदिरा आवास योजना लॉन्च हो गया था। इंदिरा आवास योजना कब हुआ था? 1856 में हो गया था, ठीक है। चलो यहां तक बातें क्लियर। 1986 की बात करते हैं टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ ऑयल सीड स्टार्ट हो गया था। 1986 की बात करते हैं नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अनफिट एरियाज स्टार्ट हो गया था। 1989 की बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 2 स्टार्ट हो गया था। 1989 में इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो जहां पे बताने वाली चीजें थी ना आपको समझाने वाली, वहां पे कहानी की तरह से समझा दिया। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है समझाने का ना, कि अब इसके इससे रिलेटेड ही नहीं बन रहा है, तो आपको इसको याद करना ही होगा क्योंकि ईयर वाली चीज है। अब याद कैसे करना है? तो आप जब बार बार देखोगे, ठीक है। महिला समृद्धि योजना 1994 में स्टार्ट हो गई थी। 1995 में ICR इंस्टीट्यूशन ऑफ विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP स्टार्ट हो गया था। देन 1996 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। और ASEAN नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड हो गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा में। और 1998 की बात करते तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट हो गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट हो गया था। देन 1999 की बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट हो गया था और बाद में जाके ये मर्ज हो गया था। रवि 1999 में बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ये स्टार्ट हो गया था, ये आपको बता दिया गया है। 2000 दिसंबर 2000 में हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
ये स्टार्ट हो गई थी। अप्रैल 2004 में बात करें तो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड पल्सेज एंड ऑयल पाम या मेज स्टार्ट हो गया था, जो कि 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2004 स्टार्ट हुआ था। 2014 से 15 आइसोपॉम में मर्ज हो गया था इनटू न्यू स्कीम नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड। अच्छा, ये फिर आइसोपॉम जो था वो फिर मर्ज हो गया था NMOOP में, ठीक है। फिर 2004 की बात करते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। 1904 की बात करते हैं, इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स NASC, जो कि अभी न्यू दिल्ली में पड़ता है। 2004 में था वो मैराइन फिशिंग पॉलिसी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो 2004 में हम लोग 2000 जस्ट आसपास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 2004 की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड ऑफ नवंबर 18 नवंबर 2004 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। मई 2005 में बात करते हैं, स्टार्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट हो गया था। 2005 और 6 में बात करूं तो भारत निर्माण जो कि एक इंडियन बिजनेस प्लान था फॉर क्रिएटिंग एंड ऑगमेंट ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट। तो आप देख लीजिएगा इसका वाटर सप्लाई। 2006 से 7 की बात करें, नेशनल बेम्बू मिशन स्टार्ट हो गया था। 2006 में आपका नेशनल लॉन्च्ड ICR जो हुआ था, लॉन्च किया था इनोवेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। 2006 में बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चल गई थी, जो कि मनरेगा के नाम से भी जानते हो। 2006 में हमारा नेशनल रेनफेल एरिया अथॉरिटी ये स्टार्ट हो गई थी। 2004 की बात करते हैं, 2004 में देखो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, अच्छा ये रिपीटेड है। अगस्त 7 की बात करते हैं, 2007 की बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये 7 लिखा है यानी 2007 की बात करेंगे। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी हमारा 2007 अगस्त 2007 में स्टार्ट हुआ था। अप्रैल 2014 की बात करते हैं तो NHM मर्ज हो गया था हमारा न्यू प्रोग्राम मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH में। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो था NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, वो हमारा इसमें मर्ज हो गया था, ठीक है। अब देखो 2014 में हो गया। अब नेशनल जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICR है, उसके बारे में क्या कहानी है। देखो सबसे पहले 1926 में एस्टेब्लिश हुआ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि लॉर्ड लिथगॉ के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था और रिकमेंडेड किया था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू प्रमोट गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चरल रिसर्च थ्रू आउट द इंडिया। अब रॉयल कमीशन जो था वो 1926 में लॉर्ड लिथगॉ के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था और इसके थ्रू ना एक रिकमेंडेड किया गया कि ICR का स्थापना किया जाए, जो कि प्रमोट करेगा, गाइड करेगा और मदद करेगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर रिगार्डिंग रिसर्च चीजें चलती है इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। फिर 1928 में क्या हुआ था कि रॉयल कमीशन जो था एग्रीकल्चर का, वो सबमिट कर दिया इसका रिपोर्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए ICR का एस्टेब्लिश करने के लिए। अब क्या हुआ, 16 जुलाई 1929 को ICR सेटअप कर दिया गया एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि ये रिकमेंडेड किया था तो इसके थ्रू में यहाँ पे पूछ दिया गया। अब इससे क्वेश्चन आते हैं आपको कि ICR जो था वो एस्टेब्लिश हुआ लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, तो RCA के रिकमेंडेशन पे। कौन सा RCA क्या फुल फॉर्म है, तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। कौन इसका हेड था, तो लॉर्ड लिथगॉ, ठीक है, याद करना है आपको। मार्च 1946 में बात करें तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इंपीरियल इनटू इंडियन एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। देखो इतना तरीके से एकदम हिस्ट्री पूरा बता दिए। 1946 में, मार्च 1946 में इंपीरियल था, तो जोगिंदर सिंह जो थे वहां के प्रेसिडेंट थे, तो जोगिंदर सिंह ने डिसाइड किया कि अब इंपीरियल जो था वो हम चेंज कर देंगे इंडियन में। कौन से ईस्वी में, तो 1946 ईस्वी में, ठीक है। तो अब उसके बाद से नाम पड़ गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब 1965 में जो था वो फर्स्ट DG ऑफ ICR डॉक्टर BP पाल बने थे। ही इनिशिएटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट AICRP, ठीक है। तो फर्स्ट DG ऑफ ICR कौन कहलाए, डॉक्टर BP पाल। कौन से ईस्वी में बने थे, तो 1965 के ईस्वी में बने थे, ठीक है। 1966 ICR was made a fully autonomous organization of the recommendation of agriculture review team। तो 1966 में जो था ऑटोनोमस बॉडी बन गया ये ICR। यहाँ भी हर एक चीज ICR ही देखेगा। अब देखो नाम ही काफी ICR का, कोई भी इंस्टीट्यूट हो भैया ICR उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
जून 1972 में गजेंद्र गडेकर जो थे कमिटी, यानी जी गडकर कमिटी था, उसने रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल पॉलिसी के आईसीआर के बहुत प्रकार के इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए और इसका रिपोर्ट सबमिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1973 में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर स्थापना की गई। फिर 1973 में बात करें तो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS स्टार्ट किया गया आईसीआर के अंदर ही। देन 1973 की बात करते हैं, द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ASRB एस्टेब्लिश हुआ था और 1 नवंबर 1973 में रिकमेंडेशन ऑफ गडेकर कमिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन होता है? आईसीआर का प्रेसिडेंट तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंटली की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कहलाएंगे। डीजी आपके अलग होते, डीजी ऑफ आईसीआर इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डेयर, है ना। जो डीजी होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं डेयर के भी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो अभी के डीजी कौन है? ML जाट सर है, तो वो हमारे डेयर के भी सेक्रेटरी हैं। ठीक है, 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप बाद में देख रहे हो तो दूसरा हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर की बात करते हैं तो खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह थे, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट। जब यानी आईसीआर एस्टेब्लिश हुआ था तो यानी 1929 के आसपास में, ठीक है, 1929 में तो उस समय यूनियन मिनिस्टर जो थे वो खान बहादुर सर थे या मोहम्मद सर हबीबुल्लाह थे, तो वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI के कहानी के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि 1905 में क्या हुआ था कि एस्टेब्लिश हुआ था पूसा बिहार में अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि इट वाज इन वेस्ट बंगाल, और पहले ये वेस्ट बंगाल में था जब बिहार और वेस्ट बंगाल सब साथ में था। ठीक है, फिर वो हट गई वेस्ट बंगाल, तो हेल्प ऑफ सम ऑफ द ₹9 लाख वाज डोनेटेड बाय एन अमेरिकन सिटीजन हेनरी फिप्स। एक हेनरी फिप्स जो एक सिटीजन था उसने 9 लाख डोनेट किया। ठीक है, 9 लाख डोनेट किया, इसलिए इसको 9 लखा भी कहते हैं। ठीक है, नहीं पता था कभी ना आपको, IRI को 9 लखा भी कहते हैं, जो पूसा में था। अभी तो वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि बिल्डिंग उठा के शिफ्ट कर दिया गया। बिल्डिंग जो था ना वो भूकंप की वजह से थोड़ा जर्जरा हो गया था, अभी भी वैसा ही है, थोड़ा जर्जरा है। उसी के स्थान पे जो अभी पूसा कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, उसी के कंस्ट्रक्शन पे रिकंस्ट्रक्ट करके। ठीक है, तो 9 लाख डोनेट किया गया था अमेरिकन सिटीजन हेनरी फिप्स। ठीक है, जिसको मेन बिल्डिंग जो नाउन के कहा जाता है, या फिप्स लेबोरेटरी कहा जाता है, या 9 लखा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। 1911 में जो था वो रिनेम्ड कर दिया गया इंपेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन 1923 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया गया डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप। ठीक है, देन 1934 में मेजर अर्थक्वेक आ गया और फ्लड डैमेज हो गया, और जो कि पूसा बिहार में था बिल्डिंग वहां पे। फिर 1936 में क्या हुआ कि ARI जो था वो शिफ्ट कर दिया गया पूसा रोड न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में जो पूसा, वो पूसा नाम नहीं था पूसा रोड, क्योंकि यहाँ पे पूसा था और नाम पूरा फेमस हो गया था कि हाँ बिहार में एक पूसा है, वहां पे ये एस्टेब्लिश है। तो इसके वजह से IRI की वजह से न्यू दिल्ली का वो एरिया ही वो पूसा के नाम से जाना जाता है अभी भी। ठीक है, तो पूसा रोड में स्थापित है। 1936 की बात करते हैं, वी विश्वनाथ जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे IRI के, याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर वी विश्वनाथ। और 1947 में नेम हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है। ठीक है, इंपीरियल से इंडियन हो गया 1947 में। देन 1958 की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC, है ना, PG स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड। तो अभी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो यहाँ तक हमारे ये पूरे खत्म हो गए हैं। हमने बात किया है आपसे यूनिट 3 पेज नंबर 7 to 14, जो लेटेस्ट एडिशन के नेमरा सुंदा बुक है, जो 2024 वाले एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। इसका MCQ सेशन आपको 9:15 PM में स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐप पे देखना चाहते हो तो ऐप पे भी जाके आप हमारे इस कोर्स को आराम से देख सकते हो। आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो या biharagriculture.co.in, biharagriculture.co.in आप किसी भी गूगल क्रोम पे आप डालोगे, या तो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो यहां से क्लास कर सकते हो, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो इसको भी यूज कर सकते हो। फ्री कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज में जाना है। फ्री कोर्सेज में जाने के बाद आपको मैं यहाँ पे नेमरा सुंदा बुक लेक्चर में दिख जाएगी, यहाँ पे व्यू करोगे, बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है,
वीडियोज में जाओगे, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें वीडियोज आपको लेक्चर मिल जाएंगे, एमसीक्यू सेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आशा करते हैं यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई आपके प्रॉब्लम है या कोई आप सुधार चाहते हो क्लासेस में तो आप नीचे बताओ, अगर टाइम चेंज करना चाहते हो तो ये भी बताओ। फिर मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इस प्रकार से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू।